16 जनवरी 2025 का दिन सभी बॉलीवुड दर्शकों के लिए, बॉलीवुड प्रेमियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा, क्योंकि उनको ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे वो काफी आहत हो गए। जी हाँ, सैफ अली खान जो कि काफी अच्छे एक्टर हैं, जिनके काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके ऊपर अचानक से एक अटैक की खबर सामने आई। खूब सारी ब्रेकिंग इस पर चली जा रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उनके पीछे ये जो हमला हुआ है, उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि रात को 2 से 3 बजे के बीच कोई हमलावर उनके घर में घुसा और जब उन्होंने उससे हाथापाई हुई तो उन पर 6 बड़े हमले किए गए, जिसमें 2 हमले जो है वो उनकी रीढ़ की हड्डी पर हुए हैं। तो बड़ा ही एक सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल सा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। हालांकि अभी स्थिति जो बनी हुई है, जैसी खबरें आ रही हैं, उसमें यही सुनने को मिल रहा है कि सैफ अली खान की कंडीशन जो है वो स्टेबल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने पॉश इलाके में वो रहते हैं, इतने बड़े स्टार हैं, करोड़ों के मालिक है, तो सिक्योरिटी भी जबरदस्त होनी चाहिए घर में। तो फिर कैसा, क्या कारण हुआ कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ? क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है इसके पीछे? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से। आचार्य जी, श्री गणेशाय। आचार्य जी, सैफ अली खान की पर अटैक की खबर जो सामने आई है, अब बात ये होती है कि इतने बड़े एक्टर है, वो करोड़ों के मालिक है, सिक्योरिटी जबरदस्त है और सीसीटीवी फुटेज ये बता रही है कि रात को उनके घर में कोई भी हमलावर नहीं घुसा। और ये सब चीजों को अगर हम छोड़ दें तो बात ये उठती है कि उनके ऊपर ये हमला क्यों हुआ? क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह था जो इस तरह की ब्रेकिंग में बन गया, उनकी हेल्थ पर इतना बड़ा रिस्क आया? आपके प्रश्न के साथ अगर मैं सैफ अली खान की सूर्य कुंडली की चर्चा करूं तो उनका जो जन्म दिन है वो 16 अगस्त 1970 है, न्यू दिल्ली का उनका जन्म है। सूर्य कुंडली उनकी बन रही है कर्क राशि की और सूर्य मंगल प्रथम स्थान में विराजमान है। आपके प्रश्न की बात करें तो ऐसे कौन से ग्रह थे जिनके कारण ये न्यूज आया, उनकी हेल्थ का कुछ प्लस माइनस हुआ? तो सबसे पहले जन्म के सूर्य और मंगल के ऊपर अभी जब हमला हुआ और आज की कुंडली अगर देखें तो मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं, मतलब सबसे एग्रेसिव प्लेनेट है। मंगल के ऊपर से मंगल का जाना कहीं न कहीं केवल इनके लिए नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल है और उनके ऊपर से अगर मंगल जा रहा है तो हेल्थ के इश्यू बनते हैं। साथ में स्थिति ये उत्पन्न हुई है कि मंगल कहीं न कहीं इंजरी का कारण भी माना जाता है। प्लस सूर्य के ऊपर से मंगल का जाना, मंगल के ऊपर से मंगल जाना या केतु के ऊपर से मंगल का जाना, ये तीनों ग्रह के ऊपर से अगर मंगल ट्रांजिट कर रहा है तो छोटी मोटी इंजरी के योग बनते ही है। ये ज्योतिष का एक रूल्स है और इनकी कुंडली में सूर्य मंगल दोनों साथ में है और उनके ऊपर से मंगल का वक्र होना इस हेल्थ के इश्यू या इनके ऊपर हमला होने का कारण कह सकते हैं। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि जो साल 2025 है वो मंगल का साल है और चीन में हमने देखा भूकंप आया, लॉस एंजल्स में इतनी बड़ी आग, कितना नुकसान हो गया ना, इससे भी घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही है। अभी हमारा जो बॉलीवुड है ये भी इसमें आ गया है, चर्चाओं में आ गया है। तो ये जो मंगल है, इसका ही प्रभाव है इन सब घटनाओं के पीछे, जो ग्रह जिम्मेदार है? और मंगल को 3 चीजों का कारक माना जाता है। तो मंगल का श्लोक ये है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभ। कहने का मतलब ये है कि वो धरती का पुत्र है और जब मंगल अपनी निचस्थ अवस्था में होता है तो धरती का हिलना, मतलब अर्थक्वेक आना स्वाभाविक है। नंबर 2, क्योंकि वो ऊर्जा का कारक है तो वो आग का भी कारक है। तो आपने जो भी घटना का जिक्र किया वो उसका ही रिफ्लेक्शन है। साथ साथ में मंगल खून से, मतलब ब्लड से रिलेटेड है, तो टेररिस्ट अटैक होना कहीं अलग अलग जगहों पे, इसका कारण भी मंगल है। लेकिन उनकी कुंडली में जो स्थिति का निर्माण हुआ है वो इनकी इंडिविजुअल कुंडली है, क्योंकि उनके जन्म के मंगल के ऊपर से मंगल जा रहा है तो ऐसी घटना हुई। यानी कि जो दंगल हुआ है इसके पीछे मंगल ही जिम्मेदार है। अगला सवाल है आचार्य जी, ये है कि इतनी बड़ी इंजरी, मतलब चाकू से हमला हुआ है। नॉर्मली हम फिल्मों में देखते हैं इस तरह के सीन के हीरो पे चाकू से हमला हुआ फिर भी हीरो बच गया, लेकिन हमारा हीरो रियल लाइफ में भी बच गया। तो कौन सा ग्रह रहा, उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया उस ग्रह में? हमला हुआ उसके लिए हमने कहा कि मंगल जवाबदार है या जिम्मेदार है, लेकिन उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अभी बहुत अच्छी है ट्रांजिट में, क्योंकि उनकी कुंडली में कर्क लग्न में गुरु एकादश भाव से जा रहा है और एकादश भाव हमेशा शुभ माना जाता है और वहां बैठ के वो ऐसे ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा है कि जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मंगल के कारण ये स्थिति निर्माण हुई, लेकिन गुरु के कारण उनको एक अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो बता दूं कि सैफ अली खान ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में रहे हैं।
इससे पहले भी, चाहे अपनी पहली वाइफ अमृता सिंह से डिवोर्स की खबरें हो या फिर अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की यानी कि एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी करने की बात हो, सबको लेकर चर्चा में रहे हैं। अपने बच्चों के नाम को लेकर भी वो काफी चर्चा में रहे हैं। और अभी कुछ साल पहले जब मूवी रिलीज हुई थी आदि पुरुष, तब उन्होंने उसमें रावण का किरदार निभाया था और उसको लेकर भी काफी विवाद गरमाया था। उनके बयान भी उन्होंने इस तरह से दिए थे जिसकी वजह से उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। हाल ही में उन्होंने एक मीडिया के दौरान बातचीत में उन्होंने ये सब बयान दिया था कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सा नेता उनका फेवरेट है, तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो है उनके फेवरेट नेता है, क्योंकि वे काफी लीडर है और काफी ईमानदार भी है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इस हमले के पीछे वो चीज जिम्मेदार है। बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब सलमान खान ने जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, तब सैफ अली खान भी उनके साथ में थे। तो कुछ लोग उसको भी एंगल देख के चल रहे हैं, क्योंकि सलमान खान को भी लगातार धमकियां मिलती जा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब तक मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सैफ अली खान पर हुए हमले के पीछे क्या चीज जिम्मेदार हो सकती है, इस पर एकदम गहन चर्चा हो रही है, गहन पूछताछ हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस चीज का खुलासा हो जाएगा कि सैफ अली खान के पीछे जो हमला हुआ है इसका कारण क्या है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी कई सारे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान सिचुएशन की, किस तरह के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं सैफ अली खान की कुंडली में। उनकी वर्तमान कुंडली की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो अभी एक ऐसे ग्रह के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ग्रह है शनि महाराज। उनके इन्फ्लुएंस के कारण उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी चैलेंज आप देख हुए, क्योंकि अभी उनकी एक फिल्म आई थी देवरा करके, तो वो इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, कहीं न कहीं बॉक्स ऑफिस पे खास कमाल नहीं कर पाई। तो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर इंजरी आई, या अभी ऐसे भी न्यूज है कि ये स्पाइन में ज्यादा इंजरी आने की संभावना थी, थोड़े से बच गए। तो प्रेजेंट लाइफ में उनकी सिचुएशन, कैरियर हो या पर्सनल लाइफ हो, शनि की महादशा में उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि शनि का बेसिक काम है कोई भी प्रोसेस को स्लो करना। तो प्रेजेंट सिचुएशन में उनके लिए अभी भी आने वाले समय में भी मंगल इतने फेवरेबल नहीं है, तो ये सावधानी रखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर में भी इस तरह की घटनाएं उनके साथ में हो सकती है? जैसे आपने बताया कि मंगल का प्रभाव जो है वो असर दिखा सकता है, तो ओवरऑल अगर उनका फ्यूचर देखें तो किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं उनके साथ में? करियर वाइज भी उनके लिए कैसा रहेगा फ्यूचर? फ्यूचर की बात करें तो आने वाले समय में, मतलब 30 मार्च 2025 से 29 मई 2025 एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो उनके भाग्य स्थान में, उनके डेस्टिनी के स्थान में, उनके फॉर्चून के स्थान में होने वाला है। और ये समय उनको शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं और 6 प्लैनेट उनके भाग्य भाव में इकट्ठा हो रहा है मार्च से लेके मई तक। ये एक बड़ा व्यू है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, 4 अप्रैल 2025 से लेके 5 जून 2025 में माइक्रो समय दे रहा हूँ। इस समय के दौरान अभी के जो कॉम्बिनेशन है, जो उनके हेल्थ के इश्यू हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन ग्रहों का रिपीट होने वाला है। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि फिर से उनके ऊपर हमला होगा, लेकिन ये समय में उनको सावधानी बरतनी होगी अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि मंगल फिर से यही कॉम्बिनेशन में आने वाला है। तो वो अपना हेल्थ का ध्यान रखे। ये जो इंजरी हुई और आपने जैसे डिस्कशन किया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल पुलिस की थियरी अलग हो सकती है, वो अलग अलग थियरी पे काम करेंगे, लेकिन सिचुएशन ये कह रही है कि इसमें घर का ही कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई घर का ही व्यक्ति हो, या उसके द्वारा न्यूज मिले हो, ऐसी संभावना ज्यादा है। क्योंकि सूर्य की जो स्थिति बन रही है वर्तमान में, वो उनके सप्तम स्थान में बन रही है जन्म के चंद्र के साथ। तो जो भी होगा जल्दी ही पकड़ा जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं। और कोई रेफरेंस से ही वहां तक पहुंचा है, ऐसा भी हम कुंडली के आधार पर कह सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यही खबरें आ रही है कि जो हमलावर था
क्योंकि रात के समय में कोई सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नहीं आया कि कोई मिडनाइट में उनके घर में एंट्री ली है, यानी कि जो हमलावर था वो पहले से वहाँ मौजूद था। और जिस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल एंगल दिख रहा है इसमें कि शायद इसके पीछे ऐसा कोई एकदम सोची समझी साजिश कह सकते हैं इस हमले के पीछे। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की सब चीजें जो हुई इनके पीछे क्या कारण रहा है। लेकिन जो फैंस हैं हमारे, जो इनके फैंस हैं सैफ अली खान के, उनको काफी राहत मिली होगी क्योंकि एक बड़े हमले से वो बच गए हैं। लेकिन ये भी सितारे बता रहे हैं कि सैफ अली खान को अलर्ट मोड पर रहना होगा आने वाले समय में भी। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम इस तरह के शोज और भी लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।